हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आयुब सब बहुत अच्छे हो गए। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। इससे पहले हम लोग इंग्लिश और मैथ की स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर चुके हैं। बहुत ही डिटेल में वो स्ट्रेटजी हमने बनाई थी और आपके साथ शेयर की थी। हमें उम्मीद है आप सबको वो बहुत पसंद आई। आप सबका बहुत प्यार देखा। आपने इसको बोला कि भैया जीके की और रीजनिंग की वीडियोज़ भी जल्दी से जल्दी बनाओ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके की। इससे पहले अगर आपने इंग्लिश की और मैथ की स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखी, जाओ, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसी चैनल पे आपको पुरानी वीडियोस में, एक दो पुरानी वीडियोस में वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप जाके वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बात की, मतलब एकदम बिगिनर से कि एक बच्चा जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा है, एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा है। पेन को क्या हो गया भाई? ठीक है, एक बच्चा जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा है वो भी तैयारी करके 2024 तक अच्छी तैयारी कर सकता है। तो 2024 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप किसी और एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आप उन वीडियोस को देख सकते हो। प्रेजेंट वाली वीडियो में, आज वाली वीडियो, हम लोग बात करने वाले हैं जीके और जीएस की। बिल्कुल कंप्लीट बातें करेंगे हर एक चीज़ के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमारा सिलेबस होगा, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, किन किताबों से पढ़ना चाहिए, किसको टाइम दें, किसको टाइम ना दें, क्या पहले पढ़ें, क्या बाद में पढ़ें। हर एक चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज़ को अपन बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में, ठीक है, अपन सिलेबस की बात करेंगे। वेटेज, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है उसकी बात करेंगे। क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। बुक्स की बात करेंगे और बात करेंगे फ्री रिसोर्सेज की। अगर आप मान लो बुक से पढ़ना है, आपको यूट्यूब से पढ़ना है या फिर आपको पेड बैच से पढ़ना है, तो हर रिसोर्स की हम बात करने वाले हैं। फ्री रिसोर्सेज में जैसे मान लो अगर आपको सिर्फ यूट्यूब से ही करना है, अगर यूट्यूब से करना तो आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे पॉलिटी है हमारी, पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जी के उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो सारी चीज़ें भी हम बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी पीपीटी बन जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होंगी और कुछ चीज़ें आप नोट कर पाओ ना कर पाओ, इसके लिए हमने क्या सोचा, ये जो स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं इसकी जो पीपीटी होगी पीडीएफ फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। तो जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ नहीं है, जाओ टेलीग्राम पे जाके सर्च करो कानपुर वाला विक्रांत, वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्लास की क्या, जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं हर क्लास की पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी कोई किताब की पीडीएफ हो या कुछ भी फ्री मटेरियल जो भी हमें आपको देना होता है वो टेलीग्राम पे देते हैं, या फिर कोई नोटिफिकेशन आया उसकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर नोटिफिकेशन की अपन वीडियो तो नहीं बना सकते ना, तो वो सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके मिल जाएंगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है ही क्यों। पहली बात तो ये आ जाती है, अगर हम प्री की बात करें तो प्री में जीके 25 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। आज क्या हो गया बोर्ड का भाई? जीके के 25 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 60 मिनट का टाइम होता है, यानी कि 1 घंटे का टाइम होता है, क्योंकि वहाँ पे मैथ भी होती है, इंग्लिश भी होती है, या नहीं अपने प्री का पेपर हो गया। तो प्री में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और 50 नंबर की जीके पूछी जाती है। अगर मेंस की बात करें वहाँ ही 25 क्वेश्चन आते हैं और 75 मार्क्स की, तो ओवरऑल 125 125 नंबर की आपकी जीके आपसे पूछी जाएगी प्री प्लस मेंस में। प्री की जो जीके होती है वो क्वालिफाइंग है कि भाई प्री के नंबर आप एक बार कट ऑफ क्रॉस कर लो और बात बन जाएगी। लेकिन अब तो कट ऑफ भी 150 से ऊपर जाने लगा है, तो बात बनती नहीं, बिना पढ़े काम चलेगा नहीं। एक सच्चाई है कि शायद अब तो ये चीज़ फॉलो नहीं होती, पहले होती थी कि देखो मैथ इंग्लिश रीजनिंग से शायद आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको कोई भी एक छोटी मोटी पोस्ट मिल जाए, लेकिन अगर आपकी जीके अच्छी नहीं होगी तो यकीन मानो रैंक आपकी कभी नहीं बन सकती। ठीक है, पहले ये बात बहुत हद तक मानी जाती थी, अब थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि मेंस में भी जीके पूछी जाती है। ठीक है, तो 125 नंबर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 125 नंबर हमारे 390 में से हैं। 390 में अगर 125 नंबर है तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम जीके को छोड़ के चले जाएंगे और अपना काम बन जाएगा। छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना और इतना स्कोर करना है कि भाई आप प्री भी क्वालिफाई कर जाओ। क्योंकि अगर हम प्री की बात करें तो भाई 150 प्लस कट ऑफ जा रहा है प्री का कट ऑफ 150 प्लस जा रहा है, तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, प्री में बात की अगर मेंस की तो यहाँ तो सारा काम मेरिट पे ही हो रहा है। मान लो प्री आपने जैसे तैसे 10-20 नंबर ला के काम चला लिया, लेकिन जीके में अगर अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो शायद मान लो कम नंबर लाने पे आपको कोई पोस्ट मिल जाए, लेकिन अच्छे नंबर नहीं होंगे, रैंक आपकी कभी नहीं, जो आपका सपना है ना इंस्पेक्टर बनने का, वो पूरा नहीं होगा। अगर आपकी अच्छे नंबर नहीं होंगे जीके में, रैंक आ ही नहीं सकती। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेटेज जान लेते हैं, सिलेबस हमारा क्या क्या। सिलेबस में 3 चीज़ें हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा उसका भी आगे आपको बताते हैं, लेकिन सब जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो होगा, पॉलिटी होगा, ये सब सब्जेक्ट वाले पार्ट हैं।
इसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर इस बार में आगे आपको बताएंगे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तब आप खुद देखेंगे। और तीसरा हमारा स्टैटिक जीके, ये 3 पिलर हैं हमारे जीके का, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये नहीं हो सकता कि आप करंट अफेयर्स को स्किप कर दो या स्टैटिक जीके को स्किप कर दो या कोई सब्जेक्ट स्किप कर दो, वो नहीं कर सकते आप। चलो सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। ये टोटल 7 सब्जेक्ट हमारे पास हैं। इनमें से कम से कम 4 आपके बेस्ट होने चाहिए, इसमें आपको अच्छी खासी मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद 2 सब्जेक्ट ऐसे हों जो ओके हों, यानी कि एवरेज, ठीक है, ताकि उससे आपके जो आसान सवाल आए वो आप कर लो। एक सब्जेक्ट को आप स्किप कर सकते हो, वो हम बोलेंगे है हमारा कहाँ गया, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस वाले को आप स्किप कर सकते हो, चाहो तो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार टाइम कम पड़ रहा है तो बाकी कर लेते हैं, लेकिन इस वाले को स्किप कर दें। स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि भाई अगर ओवरऑल 7 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, क्योंकि हमें मैथ भी पढ़नी है, हमें रीजनिंग भी पढ़नी है, हमें जीके भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपके प्लानिंग ये होनी चाहिए कि भाई अगर हमारे पास 7 सब्जेक्ट हैं तो 4 तो एकदम बेस्ट होने चाहिए, मतलब 4 में तो कोई हम 1% का चांस ले ही ना, ये 4 तो अच्छे से करने हैं। बाकी के जो बचे 2 हुए उन सब्जेक्ट को हम इस हिसाब से करेंगे कि मतलब अगर पेपर में आसान सवाल पूछेगा तो वो तो हम आराम से कर लें, कोई टफ आएगा तो शायद ना कर पाए, लेकिन आसान सवाल तो कर ही लें हर हाल में, एवरेज। और बाकी एक को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, या फिर टाइम है तो उसे भी एवरेज की तरह आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये 7 सब्जेक्ट थे जिन्हें आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो टॉपिक वाइज वेटेज की जरा बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो अगर सीजल 2023 प्री की बात करें तो यहाँ पे 12 से 15 सवाल पूछे गए थे। 12 से 15 क्वेश्चन का मतलब समझ गए, 12 दूनी 24, 24 से 30 क्वेश्चन, 24 से 30 नंबर का पेपर आपका सीधा आ रहा है सब्जेक्ट से, आउट ऑफ 50। ये प्री की बात हो रही है, ठीक। वहीं अगर सीजल 2022 मेंस की बात करें तो 14 से 18 सवाल। मेंस में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, प्री में 2 नंबर का होता है, यानी कि मेंस में 42 से 54 नंबर की, ठीक। उसके बाद स्टैटिक जीके की बात करें, भाई छोटा सा पोर्शन है, एक सब्जेक्ट के बराबर, लेकिन उससे भी 6 से 7 सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि 12 से 14 नंबर की। और अगर मेंस की बात करें तो वहाँ भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब 9 से 12 नंबर की, ठीक। लास्ट में बात करें करंट अफेयर्स की तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 8 से 10 नंबर प्री में। अगर मेंस की बात करें यहाँ भी 4-5 क्वेश्चन तो 12 से 15, ठीक। तो ये तो वेटेज हो गया कि भाई प्री में 25 नंबर की जीके पूछी जाएगी, 50 नंबर की आएगी, मेंस में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर की आएगी। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू है। अब आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आप किसको स्किप कर सकते हैं, किसको नहीं। तो हमने आपको, अगर हम एक मोटा प्लानिंग आपकी बताएं कि किसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, तो स्किप करने की बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम आसान चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखो भाई ध्यान से, करंट अफेयर्स 4 से 5 सवाल आने हैं। करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो हम लोग आखिरी में पढ़ते हैं कि एग्जाम हमारा दिसंबर में होने वाला है तो अक्टूबर में पढ़ना शुरू कर दिया, आखिरी के 2 महीने करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, कर ले जाओगे, ठीक है। तो आखिरी के 2 महीने पढ़ के अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहा है उसमें से 4 सही कर रहे हो तो बढ़िया हुआ ना। तो ये आखिरी के 2 महीने में, यानी कि ये तो करना ही करना है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो करंट अफेयर्स तो अच्छे से करना है। बात करें स्टैटिक जीके की, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा हो, क्वेश्चन 6 से 7 पूछे जा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में स्टैटिक जीके बहुत पूछी जा रही है, 12 से 14 नंबर आप ले आओगे डायरेक्ट। तो अगर आप इन 2 चीज़ों की बात करो, स्टैटिक जीके और ये, तो लगभग 10 सवाल तो आपके यहाँ से रेडी हो रहे हैं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, जिन्हें आप 2 महीने में ही तैयार कर सकते हो। और 10 क्वेश्चन का मतलब हुआ लगभग 20 नंबर। 20 नंबर तो आप यहीं से तैयार कर सकते हो अगर इन पे आपने ज़्यादा फोकस कर लिया तो। और उधर सब्जेक्ट में आप ज़्यादा नहीं, थोड़े 15 से 20 नंबर भी लाओगे तब भी आप 35 के आसपास पहुंच सकते हो। मेरी बात समझे। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ना, ये आखिरी टाइम में पढ़ना। आखिरी के 2 महीने में जो पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करें उसे चाट के फेंक दो। एक पीडीएफ में अगर सपोज करो 1000 सवाल हैं, एक पीडीएफ में 1000 सवाल हैं और पीडीएफ से आप करंट अफेयर्स को करते हो तो सोचो अगर आपने एक दिन में 100 सवाल भी है तो 10 दिन में पीडीएफ खत्म। महीने में 3 बार आप उसे रिवाइज करोगे और 2 महीने ये काम आपने किया। तो ये सोचो इस 1000 सवाल से अगर सवाल एग्जाम में पूछा गया तो क्या आप नहीं कर पाओगे? बिल्कुल 100% कर पाओगे। तो इस स्ट्रैटेजी से काम करो एकदम दिमाग से कि हम कहाँ से कितना पढ़ लें ताकि मेरे अच्छे नंबर आ जाएं। बाकी यहाँ ये 12 से 15 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें जो 15 से 20 नंबर आपको लाने, ये भी आपको आगे हम बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है कि ये भी आपके कंप्लीट हो जाए। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात भी हम आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम एक चीज़ एकदम क्लियर कर दें, जो हमारा वेटेज हमें दिख रहा है उस वेटेज के हिसाब से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स इसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं, टॉपिक वाइज वेटेज की बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके हमने आपको बता दिया कि 6 से 7 सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। ये सीजल 2023 का जो हाल ही में प्री हुआ हम उसकी बात कर रहे हैं। हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से 4 सवाल। ज्योग्राफी से 2 से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी से बात करें तो 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री से लगभग 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स से 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। बायोलॉजी से भी लगभग 1 से 2 सवाल और फिजिक्स से लगभग 1 सवाल। ठीक है, अब ये आपके सामने वेटेज है प्री का। ठीक है, अगली बार जब 2024 का प्री होगा तो जाहिर सी बात थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। देखो ये वीडियो हम बता रहे हैं आपको, ये वीडियो लंबी जाएगी, आधे घंटे से ऊपर जाएगी, तो अगर बोर हो रहे हो तो बंद कर दो, आपके बस का नहीं फिर तैयारी करना। लेकिन हमें पता जो सच में तैयारी करना चाहता है वो वीडियो का एंड तक देखेगा, तो फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो लंबी है छोटी है। ठीक है, और हम लंबाई छोटाई बिल्कुल नहीं देख रहे। मेरा कोशिश है कि हम सारी चीज़ें कवर करें, कुछ भी छोड़े ना। ठीक है, तो जैसे हमें एक चीज़ पता चल गई कि भाई जीके में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हमें ट्राई करना है कि हम क्या क्या पढ़ें और क्या क्या छोड़ें। जैसे स्टैटिक जीके ये तो हमें करना ही करना, और करंट अफेयर्स ये तो हमने अभी आपको पिछले स्लाइड में ही बता दिया कि ये 2 तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। 20 नंबर तो अपने यहाँ से पक्के हो रहे हैं। उसके बाद अब आप देखो इस जो हमारे सब्जेक्ट हैं इसमें आपका इंटरेस्ट कहाँ कहाँ आ रहा है। अगर हम पर्सनल अपनी बात करें तो हम बता रहे हैं, हम चूज़ करें अगर तो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, इन तीनों से मिला के लगभग 5 सवाल तो पूछे ही जाते हैं हर बार लगभग 5 सवाल इन तीनों से मिला के। कभी केमिस्ट्री से ज़्यादा होंगे तो फिजिक्स से ज़्यादा। जैसे 2023 में फिजिक्स का 0 से 1 क्वेश्चन आया, केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आ गए। हो सकता है 24 में केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आए, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आ जाए, और बाकी बायोलॉजी से भी 2 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि जो साइंस का सेक्शन है उसे जरूर कवर करेंगे। और स्पेशली वो बच्चे जो साइंस साइड हैं वो ज़रूर इस तरफ जाएँ, क्योंकि उनके लिए जीके थोड़ा सा बोर करती है। हम साइंस साइड की तरफ थे। ठीक है, इस वजह से हमें बाकी चीज़ें पढ़ने में थोड़ा सा बोरियत होता था, हम बोर होते थे। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में दिक्कत नहीं हुई। हाँ, बायो में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन भाई अब दिक्कत का नाम ही तो ज़िंदगी है ना, जाहिर सी बात है। तो दिक्कत नहीं होगी तो फिर ऐसे बैठे बैठे तो सिलेक्शन होगा नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। तो 3 चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तो अपने एकदम ठोस लेके चलने की, ये बेस्ट करनी है। उसके बाद पॉलिटी को भी हम आपको बोलेंगे एकदम मजबूती से। अगर हम बात करें अपनी, हमने पॉलिटी को मजबूत किया था, तो ये 4 तो वो होगा जो आपके एकदम बेस्ट होने चाहिए। रीज़न पॉलिटी का सिलेबस कम है, इनका भी सिलेबस कम है, इनका भी सिलेबस कम है, तो हम वो सब्जेक्ट पहले उठा रहे हैं जिनके सिलेबस कम है, जिसमें नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। पॉलिटी का सिलेबस हिस्ट्री के मुकाबले बहुत कम है। हिस्ट्री से 4 सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, काफ़ी हिस्ट्री बड़ी है और बहुत कुछ है। लेकिन हम हिस्ट्री को अच्छे से मजबूत करके गए थे। रीज़न बताएं ये कि हिस्ट्री में थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट आ रहा था। तो मेरे हिसाब से देखें तो ये मेरे 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मेरे बेस्ट थे, कि हम इन 5 में अच्छी मेहनत करके जा रहे हैं, ताकि एवरेज हम 30 नंबर के आसपास स्कोर ले जाएं। हम आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं, हम बिल्कुल आपसे नहीं बोलेंगे कि आप जीके में 45 नंबर का या 40 नंबर का टारगेट करो। हम आपसे बोलेंगे आप 35 नंबर के आसपास का टारगेट करो, कि 35 नंबर आ जाए हम सफिशिएंट है, बस 45 से 40 नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। आ जाएंगे, बहुतों के आते हैं, बहुत लोग स्कोर लेके आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बिल्कुल ही फोकस नहीं करेंगे कि आप 45 पे फोकस करो। आप फोकस करो कि मैथ में पूरे लेके आए, इंग्लिश में पूरे लेके आए, रीजनिंग में पूरे लेके आए, जहाँ पे 100% नंबर लाए जा सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो। लेकिन जीके में ज़रूरी नहीं, लाए ये भी जा सकते हैं। बहुत लोग लेके आए 45 नंबर 50 में से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आ जाएँ। और उस ज़रूरी के चक्कर में पता चले आपने बहुत टाइम खराब कर दिया जीके में, तो आपकी मैथ की और इंग्लिश की स्ट्रेटजी जो, या मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को जो टाइम देना था वो खराब हो गया। तो वो काम हम करना चाहते नहीं है। ठीक है, तो 5 चीज़ें हमने ये बेस्ट कर ली। उसके बाद बचता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक, अब आपके ऊपर, अगर आपके पास टाइम है, इकोनॉमिक्स हमने बिल्कुल स्किप कर दी थी, हमने नहीं पढ़ी थी। लेकिन अगर आपको लगता है तो इकोनॉमिक्स में वो चीज़ें पढ़ लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2024 के लिए टाइम है। हाँ, टाइम ना होता तो हम बोलते आपसे कि इसे स्किप कर दो, लेकिन क्योंकि इसमें टाइम है अभी, और जब टाइम है तो हम ये बोलेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लो। और ज्योग्राफी भी बहुत बड़ी है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के जाओ, ताकि आसान सवाल है तो वो हम कर दें। तो आपकी जीके की स्ट्रेटजी एकदम क्लियर। अगर हम अपने हिसाब से चलें कि भाई 2 चीज़ें तो 100% हमें करनी ही करनी थी, वहाँ कोई स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, बाकी हमने 4 चीज़ें ऐसी उठाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, जो कि हमें बेस्ट करना है, जिसका सिलेबस कम हो, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। हिस्ट्री में हमें इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए हमने 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के क्वेश्चन 4 पूछे भी जा रहे हैं, तो अपन हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, आप चाहो तो हिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, वो अपने अपने मूड के ऊपर है। लेकिन 4-5 अपने बेस्ट सब्जेक्ट लेके चलो, बाकी कुछ एवरेज कर लो। इकोनॉमिक्स हमें बोर करती है और उससे क्वेश्चन भी इक्का दुक्का ही पूछा जाता है, तो हमने सोचा भाई एक क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ेंगे, हमने स्किप कर दिया, क्योंकि मेरे पास उसमें टाइम कम था। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो हम आगे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताएंगे, तो वो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जरूर कर लेना हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में, कम से कम वो करके जाना। टाइम हो तो पहले ज्योग्राफी को करना,
ठीक है, बाद में इकोनॉमिक्स की तरफ जाना। तो ये बात होगी 2023 के प्री की। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में भी करंट अफेयर्स 4 से 5 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 3 से 4 क्वेश्चन, तो ये दो करने ही करने, ये दो तो 100% करने, वहाँ स्किप है ही नहीं। बायो को देखो 3 से 4 सवाल पूछे गए मेंस में, जबकि प्री में सिर्फ 1 से 2 सवाल, तो बायो का भी स्किप नहीं कर सकते। पॉलिटी हमने आपको बताया था, हिस्ट्री हम बता चुके हैं आपको, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है जो कि आप इंपॉर्टेंट पढ़ के सिर्फ जाओगे। इसके अलावा फिजिक्स से 2 से 3 सवाल, केमिस्ट्री से 1 से 2 सवाल और इकोनॉमिक्स से 1 से 2 सवाल। देखो इकोनॉमिक्स यहाँ भी सबसे नीचे है और प्री में भी सबसे नीचे थी, यानी कि मेंस में भी 1 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहे हैं और प्री में भी लगभग 1 से 2 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उनको आप कर सकते हो, बाकी चीज़ें और कंप्लीट करो। बाकी ये जो ऊपर की इतना दे रखा है इन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। बाकी इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चाहो तो आप छोड़ सकते हो, छोड़ना मतलब उसका सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ लो अगर टाइम कम है तो, लेकिन कम से कम 5 सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करके जाओ ही जाओ, ताकि जीके में दिक्कत ना हो। और इतना सब करने के बाद यकीन करो 30 से 35 नंबर आपके जीके में कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी आ जाएंगे। और गारंटी मतलब ज़रूरी नहीं आ जाए 35 नंबर भी, एक शर्त पे नहीं आएंगे, जब पेपर एग्जामिनर बहुत ही टफ सेट कर दे तब। और यकीन मानो इतना सब करने के बाद भी अगर आपके 20 नंबर आते हैं, इतना सब करने के बाद अगर आपके 20 नंबर आ रहे तो यकीनन एग्जामिनर ने पेपर बहुत ही टफ सेट किया। तो अगर आपके 20 आए तो बाकियों के 10, 5, 15 उसमें समेट गए होंगे। मेरी बात समझे? तो अपना टारगेट होना चाहिए कि 30 से 35 नंबर हम लेके आएंगे हर हाल में, और उसके लिए अपनी प्लानिंग है कि ऐसे ऐसे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी पेपर टफ आएगा तो अलग से देखा जाएगा, कहाँ से पढ़ना, कितना पढ़ना, वो भी आगे आपको हम बताते हैं। चलो अब जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं हमारे पास। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें। देखो ये चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी सी, आपको शायद दिखाई ना पड़े साफ, तो इसीलिए हम इसका PDF पूरा प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे। तो आप चाहो तो हम साइड हो जा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हमें उम्मीद है आपको सब दिख रहा होगा साफ साफ। हमने इसी हिसाब से PPT बनवाई है ताकि सब साफ दिखे। जिसमें जो येलो वाले टॉपिक्स हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें करना है, इन्हें करना है। अच्छा एक चीज़, क्योंकि अभी आप लोग सीजल 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑल टॉपिक्स, जो 5 सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं उसमें ये सब कुछ कंप्लीट करना है। जो आपने चूज नहीं किए कि यार ये वाला छोड़ देंगे या इकोनॉमिक्स पूरा नहीं करेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो करो। जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि ज्योग्राफी को ओके करके जाएंगे, तो उसमें ये टॉपिक है, सोलर सिस्टम हो गया, माउंटेन्स हो गया, लेक्स हो गया, कैनाल्स हो गया, रिवर हो गया, वार्म कोल्ड, ठीक। तो ये चीज़ें आप कंप्लीट करके जाओगे, सिर्फ इतना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री आपने ये मान के चले हो कि हमें अपना बेस्ट देना, हिस्ट्री अपने पूरी कंप्लीट करनी है, तो आप पूरा कंप्लीट करोगे, इसमें कुछ स्किप नहीं करोगे, पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं। वर्ल्ड वॉर यहाँ पे लिखा जरूर है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी, बस वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और इसे स्किप आप नहीं कर सकते, ये जान लो, हर हाल में आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। बाकी इस चीज़ को हम साइड हो जा रहे हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लेना, बाकी हम टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कर देंगे। हम फिर से बता रहे हैं, जो 5 सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं वो पूरे कंप्लीट करना है, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले है कि जब एग्जाम आपका होने वाला उसमें आपको किन चीज़ों का ज़्यादा फोकस करना, किन चीज़ों का रिविजन अच्छे से करना है, ठीक है। इस हिसाब से हमने इंपॉर्टेंट बताया। बाकी जो अपनी स्ट्रैटेजी के में कि भाई अगर 7 सब्जेक्ट हैं, 5 को अपन को पूरा कंप्लीट करना है, तो अगर हिस्ट्री उन 5 में आ रहा है तो इन 5 को पूरा करो। ज्योग्राफी अपने लास्ट के 2 में आ रहा है कि भाई उसमें इंपॉर्टेंट ही करेंगे, क्योंकि हमें अदर भी चीज़ें पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आप सिर्फ इंपॉर्टेंट करोगे। समझ में आ गया ये चीज़ क्लियर। सेम ऐसे ही आगे बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे, क्योंकि हमने पॉलिटी को मान के चले थे कि हम पूरी पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, तो जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं पॉलिटी में आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना। सेम इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में अगर आपने ये सोचा है कि यार अपन कुछ चीज़ें कवर करेंगे कि ओके हमारा काम चल जाए, इकोनॉमिक्स का ज़्यादा फोकस इकोनॉमिक्स पर नहीं करेंगे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने आपको बताया सिर्फ इतने कर लो, ये सिर्फ इतने टॉपिक्स आप कर लो। हम हट जा रहा है, अब स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी PDF हम टेलीग्राम पे डलवा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, ये पूरा कंप्लीट करना है डे 1 से लेके, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो हम हट जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो या सेव कर लो, ठीक है। हाँ, और बाकी इसका PDF हम टेलीग्राम पे डलवा देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये सब कुछ कंप्लीट करना, क्योंकि यहाँ पे कम से कम इन तीनों से हम बता रहे हैं कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स के। और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप पॉसिबली आंसर कर पाओगे, बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं साइंस से, ठीक। और जो साइंस साइड बच्चे होंगे उनका फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मन लग ही जाएगा, जाहिर बात है, सिर्फ बायो में थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ेगी, तो कंप्लीट कर लेना ये। चलो
लास्ट में बात करते हैं स्टैटिक जीके, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में स्टैटिक जीके से भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप शुरुआत कर रहे हो तो हम आपसे बोलेंगे कि सब कुछ पढ़ो, कुछ भी इसमें कुछ भी इग्नोर मत करो, ये सारा पढ़ो। लेकिन जब आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पे ज़्यादा फोकस कर लेना, ठीक है। इनका रिवीजन थोड़ा ज़्यादा कर लेना, इन टॉपिक्स का, जो टॉपिक्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो येलो पार्ट है ना, ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देना। लेकिन अभी आपको स्टैटिक जीके में पढ़ना ये सारा सब कुछ है, स्किप कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलो हम स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सेव कर लो, ठीक है। आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में कुछ भी छोड़ा जा नहीं सकता। होता क्या है ना, करंट अफेयर्स आखिरी के लास्ट के 2 मंथ्स, ठीक है, आप पीडीएफ से कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब की क्लास से कर सकते हो। डेली क्लास मत करना करंट अफेयर्स के लिए, हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते कि आप डेली यूट्यूब पे क्लास करो 1 घंटा, क्योंकि आपको मैथ में भी टाइम देना है, रीजनिंग में भी टाइम देना है। तो करंट अफेयर्स में ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी स्किप करने वाला है ही नहीं। एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से सवाल पूछते, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। लेकिन अभी नहीं, 2024 का एग्ज़ाम हम ये मान लेते हैं, अगर सपोज करो जून में हुआ तो आप मार्च के एंड में शुरू करोगे, ठीक है। उससे पहले शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी के 2 महीने में ही करंट अफेयर्स को पढ़ना होता है। चलो आगे आ जाओ। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी कि हमें किस हिसाब से प्लान करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। हमने आपको ये तो बता दिया क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सबने अब अच्छे से समझा दिया डिटेल में। अब बात करते हैं कि भाई कैसे करना है। हमारे पास सब्जेक्ट की और स्टैटिक जीके की स्ट्रैटेजी है, और करंट अफेयर्स की आगे हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। 2 स्टेप हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। आपको सबसे पहले किसी भी चैप्टर की, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ठीक है, उसकी थ्योरी करनी है, या फिर स्टैटिक जीके भी हो, और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी कहाँ से करोगे, तो उसके लिए कोई भी थ्योरी की बुक आप ले सकते हो। हाँ, हम आपको रिकमेंड करेंगे लूसेंट की बुक ले लो या मनोहर पांडे की बुक ले लो। बुक लिस्ट का भी आगे हम आपको बताते हैं। कोई भी किताब थ्योरी की ले लो, ठीक है, फ्रॉम एनी बुक, नोट्स और फिर यूट्यूब। इन तीनों में से कहीं से आप कर सकते हो, किसी किताब से कर सकते हो। जैसे मान लो हमने आपसे बोला कि मिडवल हिस्ट्री आपको पढ़नी, तो आपकी कोशिश ऐसी रहेगी, हम तैयारी इस हिसाब से करेंगे जीके की कि हमने मिडवल हिस्ट्री की पहले थ्योरी पढ़ी, सेम हमने मिडवल हिस्ट्री की प्रैक्टिस की, ठीक है, और बस खत्म। 2 चीज़ें, यानी कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। थ्योरी करने के लिए बुक लिस्ट हम आगे आपको बता देंगे, या फिर अगर आपको किसी टीचर के क्लास नोट्स मिल जाए, है ना, तो वो भी काम चल सकता है। ऑफलाइन कोचिंग के दोस्त से मांग लेना, या कहीं से अगर जुगाड़ हो जाए तो नोट से भी आप कर सकते हो थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा आप यूट्यूब से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। यूट्यूब में क्या फ्री रिसोर्सेज होंगे उसका भी हम आपको बता देंगे कि यूट्यूब में आप कहाँ से करोगे। तो ये चीज़ जीके की स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, 2 चीज़ें मात्र, थ्योरी और प्रैक्टिस। थ्योरी करने के लिए कोई बुक हम आपको बता देंगे, या फिर आप यूट्यूब से कर सकते हो, वो चैनल से हम आपको बता देंगे, या फिर आप पेड बैच भी ले सकते हो अगर चाहो तो। हम बोलेंगे कि सबसे पहले आप कोशिश करो सेल्फ स्टडी बेस्ट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पहले आप सेल्फ स्टडी ट्राई करो, फिर आप यूट्यूब ट्राई करो, ठीक है। नंबर 1 पे सेल्फ स्टडी, नंबर 2 पे यूट्यूब, और जब बात ना बने तो नंबर 3 पे पेड बैच की तरफ जाना सबसे आखिरी में। क्योंकि जो चीज़ आप सेल्फ कर सकते हो तो वो पहले करो, क्योंकि आप इधर से शुरू करो या इधर से, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी हर केस में, ठीक है। तो हम तीनों का सोर्स, सेल्फ स्टडी का सोर्स बता देंगे, यूट्यूब का बता देंगे, और पेड बैच हमने आपको बता दिया। कोई भी टीचर जिसकी क्लासेस हम आपको बताएं आगे, उनमें से कोई पसंद आ रहा है यूट्यूब पे, जाओ भाई उसका बैच ले लो और कंप्लीट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है जिससे आपको पढ़ना चाहो। प्रैक्टिस करने के लिए आप करोगे कंप्लीट चैप्टर्स, कहाँ से, एनी प्रीवियस ईयर पेपर की किताब से, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर की किताब ले लेना, वहाँ से प्रैक्टिस। तो जीके की स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल रहेगी, 2 चीज़ें, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। थ्योरी आप किसी की क्लास से कर लो, यूट्यूब से कर लो, किसी के क्लास नोट से कर लो, या फिर पेड बैच से कर लो। प्रैक्टिस के लिए कोई प्रीवियस ईयर की किताब, बुक्स के बारे में आगे चर्चा करते हैं। आ जाते हैं बुक्स पे, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, थ्योरी की कोई भी किताब में आप लूसेंट ले सकते हो या फिर मनोहर पांडे। ये हमारी लूसेंट है हिंदी में, ये लूसेंट है इंग्लिश में, और ये अरिहंत की बुक है, ठीक है, मनोहर पांडे वाली। तो ये किताब है। इसके अलावा कोई और बुक भी आपको पसंद आती है अगर, तो उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ये थ्योरी वाला पार्ट है, क्लास नोट से कर सकते हो, कोई क्लास नोट्स आपको मिल जाते हैं उससे आप कर सकते हो, वो मर्जी है। किसी टॉपर के आपको क्लास नोट्स मिल गए तो भी आप उससे भी कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट हो गया सेल्फ स्टडी वाला, जहाँ से आप थ्योरी करोगे। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर की बुक, पिनाकल ले सकते हो या किरण ले सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक किताब ले लो, आपका काम बन जाएगा। अगर हमें रिकमेंड करनी हो तो हम बोलेंगे आप इसको प्रायोरिटी दो फर्स्ट नंबर पे,
और सेकंड नंबर पे किरण को दो जीके के सेक्शन में। प्रायोरिटी पहले तो ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, किरण भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, दोनों ही अच्छी किताबें, लेकिन पर्सनली हमें पिनाकल ज़्यादा पसंद है किरण की, इसमें जीके के मामले में किरण से। किरण भी अच्छी किताब है, अगर आपके पास किरण ऑलरेडी है तो कोई इशू नहीं है, किरण से ही कंप्लीट करो, या फिर पिनाकल की बुक आपके पास है तो उससे भी कंप्लीट करो। प्रेजेंट टाइम में 5th एडिशन चल रहा है, अगर आपका 2nd या 3rd एडिशन भी है तब भी कोई मसला नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्रायोरिटी दो आप पिनाकल की बुक, तो बाकी अगर किरण है तो अच्छी बात है, या फिर इन दोनों में कोई किताब है, या फिर अगर ये दोनों में से नहीं कोई तीसरी ही किताब आपके पास है, मान लो करियर विल की हो गई या किसी और ब्रांड की बुक हो गई, टेक्स्ट बुक की बुक हो गई, अगर उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे तो आपको नई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस वो मिलना चाहिए, बाकी बुक से इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यूट्यूब सोर्स की अगर बात करें, हमने सेल्फ स्टडी के लिए बुक बता दी, यूट्यूब सोर्स बता देते हैं, पेड वैसे आपको बता दिया, जो हम चैनल बताएंगे यहीं से, तो मेरा इसी सेम चैनल पे कानपुर वाला विक्रांत यूट्यूब चैनल पे यहाँ से कीजिए एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस की तैयारी बिल्कुल फ्री। तो इस वीडियो पर जाना, हमने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसमें हमने बहुत डिटेल में बात की, देख रहे हो 4,18,000 व्यूज़ हैं। तो इतने व्यूज़ क्यों? क्योंकि एकदम जेन्युइन बात की है, 10 मिनट की वीडियो है और हमने आपको बताया है कि किस चीज़ को आपको किस यूट्यूब चैनल से कर रखा है। इस वीडियो के अंदर हमने सारा लिंक दे रखा है कि कौन सा चैप्टर कहाँ से आपको करना है। ठीक है, कंप्लीट फ्री कोर्स है यूट्यूब पे ये, और यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट भी हो जाएंगे और स्टैटिक जीके की भी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना अपने नोट्स आप खुद से बनाओ, चाहे आप लूसेंट की बुक पढ़ रहे हो वहाँ भी, ठीक है, या फिर किसी के क्लास नोट्स, मान लो सपोज करो आपको किसी के नोट्स मिल गए तो वहाँ भी, अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो वहाँ भी, और अगर आप पेड बैच में कर रहे हो तो भी, आप इनमें से कोई भी सोर्स यूज़ कर रहे हो, सेल्फ स्टडी वाला, नोट्स वाला, यूट्यूब वाला या पेड बैच वाला, हर जगह आपको नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। अब क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम अभी 2024 के लिए, तो आप नोट्स बना सकते हो, बात बन जाएगी। ठीक है, चलो करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं भाई। करंट अफेयर्स की भाई इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन हर बार इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट 2 महीने ही इनफ है आपके लिए, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। ये मत करना कि आप डेली बैठ गए, सुबह बैठ गए और 1 घंटा पूरा आपने बर्बाद कर दिया कि हम आज पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स खत्म कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ टाइम की बर्बादी है, तो वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है आपको, ईयरली कंपाइलेशन, कम से कम लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको करना है, कम से कम आखिरी के 1 साल का। सोर्सेस हमने आपको बता दिया, आपके सामने बहुत सारी पीडीएफ हैं, जैसे ये हमारे एक पीडीएफ ये है, एक ये पीडीएफ है और ये पीडीएफ है, ये आवाज़ सैनी सर की है, ये आरबी सर शुभम जैन सर की है। ठीक है, एक ये भी पीडीएफ है। ठीक, ऐसे करके आप किसी की पीडीएफ भी ले सकते हो। ये पीडीएफ जो ये सब टीचर्स फ्री में डालते हैं, ये हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, और एग्जाम के आखिरी के 2 महीने में, लास्ट 2 मंथ्स में आप इन पीडीएफ को घोट के पी जाओगे। अगर सोच के देखो, इसमें जैसे ये टॉप 300 करंट अफेयर्स की, अगर आपके पास 1000 सवाल हैं, फिर से वही चीज़ रिपीट करें, अगर 1000 सवाल हैं, एक दिन में 100 सवाल भी करते हो एग्जाम के आखिरी के 2 महीने में, तो कम से कम 6 से 7 बार आप पीडीएफ को रट्टा मार लोगे। ठीक, 1000 सवाल आपने 6-7 बार पढ़ लिए, भूलोगे ही नहीं, और फिर एग्जाम में अगर इससे 4 से 5 क्वेश्चन आ गए तो यकीन मानो आप गलत नहीं करोगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। यही स्ट्रेटजी बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, पीडीएफ हमने आपको बता दिया। और एक मैगजीन की अगर बात करें तो स्पीडी मैगजीन आती है ये, ठीक है, तो उस मैगजीन से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। उसमें क्या रहेगा कि वो आपको 1 साल का, जैसे मान लो ये नवंबर अक्टूबर 2022 से लेकर 2023 तक का है। ठीक है, हमें इसमें साफ दिख नहीं रहा, तो ये 1 साल की है मैगजीन, ये स्पीडी की 1 साल की मैगजीन है। ठीक है, तो इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन हम प्रेफर करेंगे आप इस टाइप की मैगजीन को साइड करके आप इस टाइप की पीडीएफ पे जाओ, क्योंकि ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बनाते हैं। ये करंट अफेयर्स में क्या ना, हर टाइप के सवाल आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी टीचर की पीडीएफ प्रेफर करोगे तो यकीन मानो उसमें क्या होगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल एग्जाम की तरफ हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा वो पढ़ोगे। जैसे मान लो ये टॉप 300 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आखिरी के 2 दिन है, आपने इसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया। अगर आपने कभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे तो इससे भी आपके 2-3 क्वेश्चन ही फंस गए, तो बात बन गई ना, तो वो चीज़ है। तो पीडीएफ से करो, बेटर रहेगा आपके लिए। मैगजीन मतलब हम उतना प्रेफर नहीं करते, बाकी हाँ मैगजीन से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। बाकी हम बोलेंगे कि अगर आपको यूट्यूब से करना है तो उन वीडियो से करना जिसमें 6 महीने का कम से कम या फिर 1 साल का करंट अफेयर्स दे रखा हो। ये बिल्कुल मत करना कि डेली वीडियोस आप करंट अफेयर्स की देख रहे हो, वो बात बनेगी नहीं, आपका टाइम खराब होगा। ठीक है, लास्ट बात करते हैं रिवीजन। एसएससी सीजीएल में अगर रिवीजन की ज़रूरत है किसी में ज़्यादा तो वो है जीके। मैथ में भी है, इंग्लिश में भी है, रीजनिंग में भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है जीके, जहाँ पे रिवीजन इज़ द की। ये बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब रियल में रिवीजन नहीं करोगे तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। ठीक,
एक हमारा प्लान रहता है हमेशा 5+2 वाला, स्ट्रेटजी वाला, कि भाई मंडे टू 5+2, ठीक है। एकदम बेहतरीन चीज़ हमें लगती है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टडी। आप 5 दिन आपको जो पढ़ना है आप पढ़ोगे, और आखिरी के 2 दिन आप करोगे रिवीजन, ठीक है। इसमें से जो हमारा सैटरडे का दिन होता है, ये 2 दिन हमने रखे हैं, एक सैटरडे और एक संडे। सैटरडे का दिन बैकअप डे होता है कि अगर 5 दिन आपने जो भी पढ़ा, बाई चांस कुछ आपने जो टारगेट बनाया अपना, क्योंकि आप खुद से टारगेट बनाओ कि एक हफ्ते में क्या क्या पढ़ना है। अगर 5 दिन में जो आपने टारगेट बनाया वो बाई चांस नहीं हो पाता है कंप्लीट, तो सैटरडे के दिन कंप्लीट करो, और बाकी सैटरडे और संडे मिला के जो टाइम बच गया वहाँ पर जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिविज़न करो। ये चीज़ हम हर क्लास में बोलते हैं, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, सबके लिए। चाहे इंग्लिश की वोकैब आप भूल रहे हो तब भी ये प्लान अपनाओ। 5+2 वाला प्लान बहुत ही ज़्यादा मस्त है, ज़बरदस्त है। प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की 3 से 4 बार। हमने बोला ना एक बार में बात नहीं बनेगी, जैसे मैथ के सवाल है वहाँ भी एक बार में बात नहीं बनेगी, कम से कम 3 बार सिलेबस खत्म करोगे तब जाके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। सेम यहाँ भी है, 3-4 बार तो कम से कम करना ही करना है। जैसे हमने आपको करंट अफेयर्स की PDF को बताया कि भाई कम से कम 6-7 बार पढ़ोगे तब जाके वो 1000 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेंगे, तब जाके कहीं एग्जाम में 4-5 सवाल आप कर पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ भी है। एंड लास्ट में गिव चैप्टर टेस्ट एज मैनी एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने के लिए कहाँ कहाँ से लगा सकते हो, हम आपको ऑप्शन देते हैं। आप टेक्स्ट बुक, ये ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद अड्डा 24/7 ये ऐप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा बायजूस की भी है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये 3 एप्लीकेशन है, इनको डाउनलोड कर लो। यहाँ आपको काफ़ी सारे, अड्डा का ADDA होगा, ठीक है, स्पेलिंग लिख दी हमने, ठीक है। तो ये इतना 3 एप्लीकेशन है, इनको डाउनलोड करना। जितने ज़्यादा हो सके यहाँ पे क्विज अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्विज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अटेम्प्ट करना, वो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएंगे। फ्री टाइम है, आपने 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा सेक्शनल टेस्ट या क्विज लगा लिया, 25 क्वेश्चन का एक सेक्शनल टेस्ट लगा लिया, तो फ्री टाइम को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। मेरी बात समझ आ गई? तो ये आपका रिवीजन करने का तरीका रहेगा, इस हिसाब से आपको रिवीजन करना हो। यकीन मानो इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, गारंटी 100% इस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा, 200% है, ठीक है। तो क्विज ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपके डेली शेड्यूल में शामिल नहीं होगा कि नहीं हमें डेली 10 क्विज देने ना, बिल्कुल। जितना टाइम वो फ्री टाइम मिले तुरंत एक क्विज लगा लो भाई। 5 क्वेश्चन का ही लगाना चाहो 5 के लगा लो, 10 का लगा लो, जितना एक चाहो उतने क्वेश्चन का क्विज लगा सकते हो। तो इस तरह आप रिवीजन करोगे। और मॉक टेस्ट भी, मॉक टेस्ट कैसे हमने लिखा नहीं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, वीकली, हफ्ते में 1 दिन मॉक टेस्ट, तो उसका अच्छे से एनालिसिस करो। और देखो कि अगर आप पॉलिटी पढ़ चुके हो तो पॉलिटी के क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे, क्या आप भूल गए थे या आपने सही से पढ़ा नहीं था, वो चीज़ है। तो वो चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में अपनी गलतियों पे काम करते हुए समझ में आ जाएगा। चलो भाई, खत्म हो गई यहीं से हमारी स्ट्रेटजी की वीडियो, और बस यही सब था हमारे जीके की वीडियो में। थोड़ी लंबी वीडियो है, हमें पता है, तो आपको बोर भी कर रही होगी, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो चीज़ें लंबी होंगी। ये 5 मिनट में जादू हो सकता है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती 5 मिनट में। ये बात ध्यान रखो, कोई भी सवाल है वो आपको अगर 10 सेकंड में करना है तो वो तभी हो सकता है जब आपने उस सवालों के ऊपर, उस चैप्टर पे 10 घंटे खर्च किए होंगे, तब वो चीज़ 10 सेकंड में हो सकती। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हम 5 मिनट में कोई स्ट्रेटजी नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल सा है। बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश की, कुछ भी छोड़ा नहीं है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर आपको यहाँ तक वीडियो आपने देखा, वीडियो को अच्छा लगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मेरी मेहनत अगर दिखेगी यार इस चैनल से आपका फ़ायदा हो रहा है तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप क्या चाहते हो, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं ऐसे बहुत डिटेल में, जहाँ मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सके, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।